बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। और मल्टीपल अलील्स में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मोर देन टू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, और अलील्स की डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये बात हमने पहले की थी कि किसी एक जीन की अल्टरनेट शक्ल को हम जीन जो है ना वो अलील बोलते हैं। तो बेटा मल्टीपल अलील्स में कब प्रोडक्शन होती है इसकी? मल्टीपल अलील्स जो है इसकी रीजन जो है वो म्यूटेशन हो सकती है। यानी म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन बेसिकली हम बोलते हैं म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में जब अचानक से तब्दीली आ जाती है तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन जो है वो वजह बनती है मल्टीपल अलील्स की। तो बेटा जी आमतौर पर जब स्टडी किया गया है तो मल्टीपल अलील्स वो है जिसमें जीन की दो से ज्यादा इसकी अल्टरनेट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो फिलहाल जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो थ्रू म्यूटेशन जो है वो आमतौर पर 300 अलील जो है 300 एज मैनी एज 300 जो है अलील्स वो स्टडी की गई है। तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है, तो उसमें जो है ये डिप्लॉयड होंगे यानी 2n होंगी, और सिंगल में यानी गैमेट में ये हाफ यानी 1n स्टडी किया जाएगा, यानी फिर ये उसमें 1 अलील ही होगी गैमेट्स में। तो हमने जो इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है बेटा जी वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये एज ए मल्टीपल अलील की हमने एग्जांपल स्टडी करना है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो बेटा जी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, तो हम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखेंगे। इसकी जो डिस्कवरी है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को सबसे पहले साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में स्टडी किया। तो साइंटिस्ट कौन से हैं जी? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने कब? 1901 में इसको सबसे पहले स्टडी किया। तो देखिए इन्होंने इसके बारे में क्या बातें की, किस तरह से क्या गुफ्तगू हुई। इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप बेसिकली हम स्टडी करते हैं, इनमें इसकी फिनोटाइप्स हैं 3 तरह की। 3 ब्लड की फिनोटाइप्स को इसने स्टडी किया। 3 फिनोटाइप्स। ठीक है जी, तो इन्होंने कौन कौन सी 3 फिनोटाइप्स के बारे में बात की? इन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, AB। ठीक है, और एक और इन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 टोटल 4 जो है इन्होंने स्टडी किए। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ब्लड तो एक है लेकिन उसकी फिनोटाइप जो है वो 4 तरह से शो हो रही है। ठीक है, अब किस बेस पे था? ये एंटीजन की बेस पे था। तो ब्लड ग्रुप की जो 4 इसने फिनोटाइप स्टडी की है वो किस बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अब देखिए एंटीजन की मौजूदगी की बेस पे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है।
अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी मौजूद है। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, फिनोटाइप शो कर रहा, तो हम बोलते हैं कि उसके पास ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है। ठीक है, तो फिर हम इसलिए बोलते हैं कि ए बी या फिर ओ, ये चार तरह की जो है फिनोटाइप्स हो सकती है। फिनोटाइप आप बोलते हैं कि जो अपीयरेंस होती है किसी एलील्स की, सॉरी किसी जीन की जो अपीयरेंस है उसको आप बोलते हैं कि वो फिनोटाइप्स है। राइट, अब थोड़ा सा हम इसमें और जिक्र करते हैं कि ब्लड की एबीओ ग्रुप सिस्टम है, इसकी जेनेटिक्स किन्होंने स्टडी की। अब हम इसकी बात करते हैं कि जी ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स किसने स्टडी की। जेनेटिक्स ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ए बी ओ, इसकी जेनेटिक्स एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी बर्नस्टेन साहब है कोई। बर्नस्टेन साहब ने 1925 में ब्लड ग्रुप जो है एबीओ, इसकी जेनेटिक्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये इनकोड करता है एक स्पेसिफिक जब हम ब्लड में स्टडी करेंगे इसमें इसने कहा कि इसने कहा कि स्पेसिफिक जो जीन है आई, वो मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। तो ब्लड की जब इसने जेनेटिक्स यानी जीन्स के बारे में डिटेल से बात की तो इसने कहा कि कोई जीन्स आई है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है। ठीक है, किस पर मौजूद है जी? ये है जी आई, क्या है? जीन। किस पे? क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ठीक है जी, ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 9 पे जीन आई मौजूद है जो कि 3 तरह की फिनोटाइप्स को शो करता है। ठीक है, अगर हम म्यूटेशन का जिक्र करते हैं तो आपको याद होगा कि म्यूटेशन में हम इस तरह से बात करते हैं कि ये कोई जीन है। ठीक है, हमने कहा ये कोई जीन है, तो उसमें देखिए पहली म्यूटेशन हुई। ठीक है, फिर इसमें ये दूसरी म्यूटेशन, फिर इसमें ये तीसरी म्यूटेशन। पहली में हमने कहा कि जी आई ए, दूसरी म्यूटेशन जो है वो आई बी, अब तीसरी म्यूटेशन स्मॉल आई। ठीक है, तो देखिए ये 3 स्ट्रक्चर बन गई, तो डेफिनेटली फिर ये क्या है? ये मल्टीपल एलील्स है। ये क्या है जी? मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल एलील्स है। अब यहां पे हम देखते हैं कि आई ए, यानी आई क्या है? कोई एक जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, बी वाला भी है और जो स्मॉल आई है ये भी। लेकिन इसकी जब हम जेनेटिक्स में आगे डिटेल से बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो आई ए है, आई ए, इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। हम इसको ये जिक्र करते हैं कि अगर एंटीजन इसके पास ए है तो फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी, इसके पास एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, और इसी तरह से आई बी का जिक्र करते तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? इसके पास एंटीजन बी और फिर एंटीबॉडी क्या होगी इसके पास? एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से ये जिक्र करें, गौर कीजिए, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। लेकिन समझना है कि अगर इस तरह से लिखा जाएगा आई ए आई बी, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी आ गया, यानी इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन देखी जाए, थर्ड कंडीशन इसकी ये वाली, तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है।
यानी एंटीजन जो IAIB है, इन दोनों के पास एंटीजन A और एंटीजन B मौजूद है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। लेकिन जो I है इसके पास एंटीबॉडी A B दोनों है, लेकिन एंटीजन कोई नहीं है। ठीक है जी। और अगर फिर हम ये जिक्र करते हैं कि अगर फिनोटाइप है, हम इस तरह से मेंशन करते हैं, अगर लेट्स सपोज फिनोटाइप IA और IA अगर इस तरह से है, होमोजाइगस है, तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी? A होगी, इसकी फिनोटाइप A होगी। लेकिन अगर ये इस कंडीशन में है IA और स्मॉल I, तब भी इसकी फिनोटाइप A ही होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं IB तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी? B। लेकिन सेम इसी तरह से अगर IB और स्मॉल I, तो भी फिनोटाइप इसकी B होगी। लेकिन एक और कंडीशन है, जब अकेला I स्टडी किया जाएगा इस तरह से, तो इसकी फिनोटाइप O होगी। और अगर इधर भी अकेला I स्टडी किया जाएगा तो इनकी फिनोटाइप क्या होगी? O होगी। फिलहाल बेटा जी आपने इतना याद करना है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है, स्टोरी सी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को बकिया पार्ट इंशाल्लाह बाद में इसका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसको लिख देते हैं कि ये इसका है पार्ट 1। ठीक है, तो इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।